बड़े अच्छे लगते हैं। अरे कहाँ है अनजान जी? आज आने वाले थे, कहाँ गए? यस, वो अनजान जी की तबीयत खराब है। मैंने आप सबके नाम नंबर एक लिस्ट में ले लिए। वो जैसे ही आएंगे ना, मैं आपको कॉल करूंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग यहाँ पे अनजान जी से मिलना है, हमें बताना चाहिए ना ये। यस आई नो, मेरी फॉल्ट है। आप मुझे 15 मिनट्स दीजिए। आप 15 मिनट्स बाहर जाके बैठिए, मैं आपको कॉल करूंगी प्लीज। लेकिन हम लोगों को आज का बोला गया था, अनजान जी आज आने वाले। कहाँ है अनजान जी? हम उन लोग से 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट्स प्लीज। आई प्रॉमिस मैं आपको बुला लूंगी प्लीज। क्या है यार ये सब? क्या फंसा दिया है राहुल तूने। तू फोन पे बात कर, मैं सॉरी कह के आता हूँ। डू दिस, तू कर सकता राजा। पूजा, मिस पूजा, आई एम सॉरी। टू फॉर्म, आई एम सॉरी। Casually. I'm sorry. No. Don't make the face. Don't make the face. I am sorry. Ah, nice. Excuse me. ये तुम हो? मैं कुछ कह रहा हूँ। वो मैं ये सिर्फ तुम हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम पूजा से दोबारा नहीं मिलोगी। क्या क्या करवा रही है तुमसे? अपनी इस रद्दी दुकान में तुमसे बुक्स बिकवा रही है। You are underage. You know what that means? तुम्हें इस तरह काम करवाने के लिए उसे जेल हो सकती है। She can be behind bars. Do you understand me? पूजा की गलती नहीं है सर, मैंने सब खुद ही खुद? तुम मुझे कह रही हो सब तुमने खुद किया है? Amazing. You're absolutely amazing. ये सिला दिया तुमने मेरे भरोसे का। क्या है? क्या है? अनजान कौन है? जानती हो तुम अनजान को? तुम्हें लगता है तुम्हारी स्टोर में वो आएगा? तुमने बस ठान लिया कैडी, मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत, सबको मिट्टी में मिलाओगी। I'm sorry sir. I don't hear a single thing from you. एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जब तक नहीं आएंगे घर पे रहोगी। वापस रखो सब कुछ। वॉक, चलो। हाय, व्हाट्स अप? कहाँ हो आप? यार तुझे और कोई काम धंधा नहीं है? बार बार मुझे फोन करती रहती है। नहीं है, और आपको कॉल करना मेरा काम है। You see, मैं अपना काम बहुत सीरियसली करती हूँ। इस महान काम के लिए तेरे को अपॉइंट किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, और किसने? आपके बेटे ने और मेरी मदर इन लॉ ने। शायद आप भूल गए तो मैं याद दिला दूं कि शादी के बाद अब मैं भी एक कपूर बन गई। और यहाँ आकर मैंने एक चीज सीखी है, वो ये है कि कपूर्स को जब तक एक बात 4 बार न बताई जाए ना, कि समझ में नहीं आती। तो मैं चौथी बार पूछ रही हूँ, कहाँ हो आप? मॉल में हूँ यार। ओ वाह, दुबई में तो इतने सारे मॉल्स हैं। कौन से मॉल में हो? क्यों, सुपारी निकाल ली क्या मेरी? चुपचाप जवाब दीजिए, वरना सचमुच सुपारी निकलवाऊंगी आपके नाम की। एक बात बता, तू क्यों इतना ख्याल रखती है मेरा? थक नहीं जाती? बस ये तो मेरा कर्तव्य है। ओ माते, कोई धर्म मर्म नहीं है तेरा। अरे हद है यार, आपके कहने से क्या होता है? अब आपका और मेरा जो रिश्ता है तो है। अच्छा, ये सब बातें बाद में, पहले ये बताइए, दुबई में जाने के बाद आपने डाइट फूड छोड़ तो नहीं दिया? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। इसीलिए फैट फ्री चीज सैंडविच भिजवा रही हूँ, खा लेना चुपचाप। और कुछ तो है। क्या है? अभी भी कुछ बाकी है? अरे हाँ, याद है, आपकी सुपर कूल पार्टी के लिए भी सुपर कूल सूट्स भेज रही हूँ। प्लीज चूज कर लेना। ठीक है, भेज देना। अच्छा सुनो, मेरे पसंद की कुछ खाने वाली चीजें भी भेज देना। और खाना? नहीं, मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए।
किसी और के लिए मींस मेरे अलावा कोई और भी आपके लाइफ में? हाँ बिल्कुल है। एक छोटी सी बच्ची है एंड आई एम टेलिंग यू शी इज द क्यूटेस्ट किड इन द वर्ल्ड। क्यूट? मेरे अलावा कोई क्यूट नहीं हो सकती, ठीक है? तुम लोगों की तो बातें कभी खत्म ही नहीं होगी। अब मैं भी कुछ बात कर लूं अपने भाई से। हाय भाई, कैसे हैं आप? अच्छा भाई लिसन, मेरी घड़ी लाना मत भूलना प्लीज। हाँ हाँ ले आऊंगा यार, तू फिक्र मत कर, तू बस सोम्या का ख्याल रख जब तक मैं वापस नहीं आता। और हाँ सोम्या के लिए भी कुछ ले आऊंगा, वो खुश हो जाएगी। उफ भाई, आप लोगों का दिल नहीं भरता एक दूसरे से बात करके? अब यार तू तो जानता है प्रिया के बाद। आई नो भाई, प्रिया भाभी के जाने के बाद एक यही तो है जो। सीरियसली यार, सोम्या है और तू भी, तुम दोनों अगर नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली सिर्फ एक सौम्या ही है। चल अभी बहुत हो गया मेलोड्रामा, मुझे जाने दे, देर हो रही है। आई विल टॉक टू यू लेटर। ऑलराइट भाई, टेक केयर, सी या। नेहा तुम जानती हो ना ये परफ्यूम मुझे पसंद नहीं है, तो फिर क्यों रोज लगाती हो? क्योंकि मुझे पसंद है। तुम ये सब मुझे इरिटेट करने के लिए करती हो ना? फिर तुम मुझे इरिटेट कर सकते हो तो मैं तुम्हें इरिटेट क्यों नहीं कर सकती? वैसे अब तुम्हें ज्यादा दिन तक मुझे या मेरे इस इरिटेटिंग परफ्यूम को टॉलरेट नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में द डिवोर्स विल बी थ्रू और तुम्हें छुटकारा मिलेगा। ओके। विक्रम, तुम्हें नहीं लगता कि हमें गलतियों को माफ कर देना चाहिए, भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए? नेहा गलतियों को माफ किया जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। पूरी उम्र हमारे साथ चलती है। अरे कैडी दीदी कहाँ गई? अभी तो यहाँ ही थी। हेलो। हाय। क्या हुआ, आप इतनी उदास अकेले क्यों बैठे हो? आज कितनी किताबें बिकी? 2 भी नहीं। ओह, इसलिए आप इतनी उदास हैं। खैर, मेरे पास आपका मूड चेंज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको आपकी फेवरेट चॉकलेट दूंगा, लेकिन बदले में मुझे एक किसी चाहिए। मिल तो सकती है, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। खरीदूंगा, जितनी भी बुक्स तुम चाहती हो मैं खरीदूंगा, लेकिन किसी दोगी ना पक्का? हाँ गोलू, हाँ। सेलिब एक बार प्रॉमिस करती है तो तोड़ती नहीं। ठीक है, चलो लेता हूँ, ये बुक्स लेता हूँ, ये बुक्स लेता हूँ, और ये भी, चलो ये भी ले लिया, और वो भी। कौन सी, ये वाली? हाँ। ये भी ले ली, ये वाली, वो भी। बाप रे, अब तो काफी है। काम चल सकता है। ओके सुनो, मैं ये सारी किताबें खरीदूंगा, ओके, लेकिन किसी के बाद। 1 मिनट, हाँ इधर आओ, इधर इधर इधर। आप इधर बैठो, कंफर्टेबल? ओके, अब ये सारी किताबें मैं खरीद रहा हूँ ना, तो मेरी किसी का है? फिर चॉकलेट का है? चॉकलेट मिलेगी, पहले एक किसी दो ना। नहीं, पहले चॉकलेट। पहले किसी? नहीं, पहले चॉकलेट। नहीं मानोगी? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? नट्स वाली। ये रही नट्स वाली। ये तो मेरी फेवरेट है। जानता हूँ, किसी दो। थैंक यू, ये लो। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी है, देखो। हम दोनों कितने सेम सेम हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आपका फेवरेट खाना कौन सा है? आलू का पराठा। अरे मेरा भी।
अच्छा लगा ना? बहुत है मेरे पास, डोंट वरी। ये देखो, सब आपके लिए। अगर मुझे अपने पापा की याद आ रही है तो 2-3 दिन में उनके पास जाके रह नहीं सकती क्या? बहुत फिक्र है तुम्हें अपने पापा की, और तुम्हारी इस होने वाले बच्चों के पापा की फिक्र नहीं है तुम्हें। तुम अगर इस तरह बार बार मायके जाओगी ना तो तुम्हारे होने वाले बच्चों का पापा मैं कभी बन ही नहीं पाऊंगा। ओके मिनी सेलिब्रिटी, आपने मेरे साथ वक्त बिताया, चॉकलेट खाया, मेरे साथ चॉकलेट शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। मैं आज बहुत खुश हूँ आपकी वजह से। अब मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। चॉकलेट? अरे बस यार, इतनी चॉकलेट तो खा चुकी हो। नहीं, नॉट चॉकलेट, चॉकलेट से भी ज्यादा अच्छी चीज। आपको पता है एक फिल्म आ रही है, क्या सुपर कूल है हम। उस फिल्म के बाद एक पार्टी है, और उस पार्टी के मेरे पास स्पेशल पासेस हैं आपके लिए और आपकी मम्मी के लिए। एक मिनट। ये है आपके पास, बहुत स्पेशल पासेस है, लो। अब जरूर आना आपकी मम्मी के साथ। वैसे आपकी मम्मी है कहाँ? यहीं कहीं होगी। उनका तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। अब नहीं होगा, अब मैं हूं ना, अब मैं हूं उनकी मदद करने के लिए। अब आप आओगी ना इस फिल्म के लिए? फिल्म के लिए नहीं, पार्टी के लिए। ओके, मैं भी फिल्म देखूंगी। फिल्म आप नहीं देख सकते, फिल्म एडल्ट्स के लिए, बच्चे नॉट अलाउड। लेकिन आप फिल्म के बाद पार्टी में जरूर आ सकते हो। आओगी ना? उस पार्टी में आलू पराठा होगा ना? अगर आलू पराठे नहीं भी होंगे ना तो भी आपके लिए मैं खास मंगाऊंगा, प्रॉमिस। अब आप पार्टी में जरूर आएंगे ना? ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ और आपको आज शाम को पार्टी में मिलता हूँ। बाय। बाय गोलू अंकल। छोड़ के चले गए। अरे आप कहाँ थी? आपको पता है आज गोलू अंकल आए थे। मेरा और गोलू अंकल का चॉकलेट और पराठा फेवरेट है। और टैबलेट्स खाना भी। और एक चीज भी हो, तुम्हारे पापा के पास भी बहुत अच्छा बिजनेस सेंस है और तुम्हारे पास भी। मॉम, इस साल हम हॉलीडे के लिए स्पेन जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे बेटा। और स्पेन क्यों, पोर्तुगल भी चलते हैं। यस। सैमी मेरा टैब दे नहीं तो। Yeah. Oh great, I'll be right there. Okay. Mom, my friends are here. I'll go. Bye Dad. Hey, have fun. कब तक छुपाएंगे ना? एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा ना। मैं वाकई नहीं जानती हम बच्चों को क्या कहेंगे और कैसे। विक्रम, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अगर हम उनसे कहेंगे कि
हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं तो वो 100% जानना चाहेंगे कि आखिर हम डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। और मैं नहीं चाहती कि उनको कभी भी हमारे डिवोर्स की वजह पता चले। पर लोगों के लिए हम दोनों तो आदर्श कपल हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उनका शादी पर से विश्वास उठ जाए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से उनकी आगे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। समझता हूँ नेहा, इसलिए तो नेहा बताना भी तो जरूरी है। कैसे बताना ये सोचना पड़ेगा, लेकिन बताना तो है ना नेहा। मम्मा आपने संभाल के नहीं रखा, गोलू अंकल ने दिया था और ये बेस्ट पार्टी के लिए। सॉरी गलती हो गई, लाओ रख दे। कहाँ घूम रही हो? चलो इट्स बेड टाइम ना, चलो सो जाओ। आओ गुड गर्ल, चल लाई डाउन हाँ। मम्मा पापा कैसे थे? बिल्कुल आप जैसे। मोटे या पतले? मोटे। गोलू अंकल की तरह? चलो भी, बहुत बातें हो गई और बहुत रात भी। अब सो जाओ, कल बात करेंगे, ओके? नहीं पीयू, बहुत रात हो गई है ना, कल सुबह खेलना। अभी सो जाओ चुपचाप। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आज पीयू कंप्यूटर पर गेम खेलना चाहती है। कल अपने पापा का नाम सर्च करेगी। जैसे जैसे पीयू बड़ी होगी उससे ये सच छुपाना और भी मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं 5 साल पहले मैंने जो किया था वो सही था या नहीं। शायद मैंने पीहू को उसकी किस्मत से जुदा कर दिया। ये किस्मत ही तो है जिसने 5 साल बाद फिर से राम और पीहू को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और राम, कहीं मैं उनकी जिंदगी से उनकी सबसे बड़ी खुशी तो नहीं छीन ली उनसे? क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने राम की जिंदगी से उनकी खुशी का सबसे बड़ा मौका ही छीन लिया? पर मैं करती तो करती क्या? उस वक्त पीहू को उनके पास कैसे लेकर जाती? क्या कहती उनसे? क्यों उनसे मैं अचानक एक दिन दूर चली आई? और राम को अगर मेरे होने का पता चल जाता तो वो अपनी जिंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ते। लेकिन राम को इस तरह दुबई में अकेले देखकर लगता है कि शायद वो आज भी आगे बढ़े ही नहीं है। जहाँ मैं हूँ वहीं वो भी है। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं किया। मुझे राम के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए नेट से। और ये मैं क्या कर रही हूँ? राम की जिंदगी के पिछले 5 सालों में जो भी हुआ, क्या मैं वो सब जानने के लिए तैयार हूँ? इन 5 सालों में मैंने दिल पे पत्थर रखकर राम को, अपनों को, सब रिश्तों को, अपनी पिछली जिंदगी को, सब कुछ
भुलाने की कोशिश की, चाहकर भी कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। और आज फिर से वही सब मेरे सामने आ गया। इन 5 सालों में मैंने इस नए देश में पीहू के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की, और आज फिर मैं अपनी पुरानी जिंदगी की ओर देखना चाहती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन जब पीहू को मैंने राम के साथ देखा तो ऐसा लगा जैसे ये सब मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। ये कोई मेरा सैक्रिफाइस नहीं था, मेरी खुदगर्जी थी पीहू के साथ रहने की। क्या पीहू को राम की जिंदगी से दूर रखना ठीक था? What have I done? आज पीहू राम के होने के बावजूद भी नहीं, मैंने ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी पीहू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में 100 चीजें घूम रही थी, और मैं आपको आपके पापा के पास छोड़ आती तो वो आपसे क्या कहते, कैसे समझाते आपको कि आपकी मम्मा जेल में है? क्या असर पड़ता उस बात का आपके ऊपर? लेकिन प्रिया, अब भी तुमने जो किया उसका क्या असर पड़ेगा पीहू पर? गलती हुई है मुझसे। राम को हक है जानने का कि पीहू उनकी बेटी है, और अगर इस गलती का अंजाम यह है कि पीहू और राम को मिलाने की वजह से मुझे फिर से जेल जाना पड़े, तो यही सही, मुझे मंजूर है।